समरावता कांड को लेकर के आज आरोपी जो नरेश मीणा है उसकी आज निवाई कोर्ट में पेशी हुई है। हमारे साथ नरेश मीणा के जो अधिवक्ता हैं उनसे बात करते हैं कि क्या वीसी के जरिए फैसला दिया गया है। सर, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह से आज नरेश मीणा की जो वीसी हुई है जिसके द्वारा उनको पेश किया गया है उसमें क्या फैसला दिया गया है। देखिए, नरेश मीणा के जो ये घटना हुई है, आज जो नगरफोर्ड थाने की एफआईआर नंबर 166 थी, उसमें पेश थी। उसमें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में फर्स्ट टाइम ये लॉ है कि फर्स्ट टाइम जब पेश करते हैं तो फिजिकली पेश करते हैं, उसके बाद वीसी की जा सकती है। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उनको पेश नहीं किया, क्योंकि उनकी पोल खुल जाती। जैसे हमें सूचना मिल रही है कि उसके साथ में थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जा रही है, तो हमने कोर्ट से लिखित भी मांग की थी। ये सुबह ही कर दी थी, आते ही कर दी थी। हम लोग 10:15 से यहाँ जयपुर से यहाँ बैठे हुए हैं सारी टीम के साथ में, और हमने मेडिकल बोर्ड के लिए भी हमने सब कुछ रिटर्न में दिया है। कोर्ट से वर्बली कुछ नहीं कहा। वर्बली जब हमारी बहस करने की बारी आई तो हमने उनसे यही कहा कि आप लोग अधिवक्ताओं को नहीं मिलने दे रहे, परिजनों को नहीं मिलने दे रहे। मेरी एसपी से खुद की बात हुई। मैंने उनको ये पूछा कि नरेश को किस थाने में रखा गया है, मुझे पैरवी के लिए वकालतनामे साइन करवाने हैं, घर वालों को भी बताना है। उसके घर वाले भी पूछ रहे हैं। मैं उनका अधिवक्ता हूँ और चुनाव कैंपेन में भी लीगल कार्रवाई देखता हूँ, तो इसलिए सबसे ज्यादा वो अपेक्षा मेरे से रखते हैं। तो मुझे मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनके घर वालों को मैं सही सूचना दे सकूं। इस बाबत मैंने एसपी साहब से भी बात की थी। एसपी साहब कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, और इसमें जिसके पास जांच है, जिस अधिकारी के पास जांच है, वो डिप्टी एसपी हैं उनियारा। उनके अलावा वहां पे उन्होंने एसएचओ को बुला रखा है और उनके साथ में टॉर्चर कर रहे हैं। वो जो कानून में ये है, ये लॉ आप भी समझते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप न्याय के पक्ष में बातें रखें कि जो आईओ होता है उसके अलावा कोई इंट्रोगेशन नहीं कर सकता मुलजिम से। वहां पे जो एसएचओ को बुला रखा है वो सिर्फ थर्ड डिग्री के लिए बुला रखा है। ये हम कानून जानते हैं, हमें इतनी नॉलेज है, और हम इस चीज का पुरजोर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ने पर इसमें क्या आम जन का नुकसान हुआ है, आम जन पूरे गांव को जला दिया, और हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं कि जिसमें पुलिस ने आग लगाई है। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको कि हमारे पास ऐसे फुटेज हैं जिसमें पुलिस ने आग लगाई है। अब काफी दिन से ये कह रहे थे पूरे गांव के लोगों के लिए कि इन्होंने किया सब कुछ जो भी किया है, लेकिन हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। उनके साथ हम जरूरत पड़ने पर, या अभी हम सारे बात करके माननीय हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश करेंगे, और बाकी सभी जो भी पीड़ित हैं, जो भी पीड़ित रहे हैं उधर से, उस गांव से या आसपास के लोग जिनके भी नुकसान हुए हैं, जिनकी गाड़ियां जली हैं, सबकी तरफ से, उस महिला जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है, वो जो आंगनबाड़ी की महिला है, उनको मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, काफी दिन से उनके देख रहा हूँ, उनसे नजदीकी से उनकी बातें सुनी है मैंने। तो उनको डायरेक्ट धमकी दी है एसडीएम ने कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के और वोट डलाया गया। ये इंटेंशन इसीलिए क्रिएट हुआ। सर, आगे जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके लिए क्या फैसला आया है और आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है। देखिए, आगे मेरे जो जानकारी में आई है बात, मेरे पास आगे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि जिन लोगों का वहां से फेसबुक लाइव चला था, सबको पुलिस धरपकड़ कर रही है। देखिए, लाइव चलाना कोई अपराध नहीं है, और जिन लोगों को डिटेन किया है उनको आज पेश नहीं किया। गिरफ्तारी में 24 घंटे का नियम होता है, और नरेश जी को कल 11 बजे आप सबके सामने, मीडिया के सामने अरेस्ट किया था। आज 3:30 बजे ये बताता है कि प्रशासन कितना कानून का भद्दा मजाक उड़ा रहा है, कानून से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। इस चीज के लिए हम हर संभव और हमारी हर बात को हम न्यायालय में रखेंगे। आपने जैसा कि बताया कि अधिवक्ताओं को मिलने नहीं दिया गया, आपने जो मांग रखी है वो मांग कहाँ तक जायज थी और इसके लिए आप क्या किस तरह से देखते हैं इस बात? इस मांग के लिए हमने कोर्ट को लिखित और कानून के दायरे में हमने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट को लिखित दी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया हुआ है कि किसी भी अधिवक्ता को उसके क्लाइंट से मिलने से नहीं रोका जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम लोगों को मिलने देना चाहिए, और एक न्याय हित में हम लोगों को मिलना भी जरूरी है। और हम जब उनसे ये कह रहे हैं कि हम इनकी पैरवी के लिए हमें वो वकालतनामे साइन कराने हैं, तो हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो एसपी हमें सही जवाब नहीं दे पा रहा
गुमराह कर रहा है, नहीं बता पाया कि हमें कि कहाँ पे नरेश को रखा गया है। हर बार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हैं। उस टाइम भी जब 10:30 बज रहे थे तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे दिया, जबकि वो खाने पे बैठे थे सब। तो ऐसा है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे कोर्ट में और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और ये दोषी पुलिस वाले और प्रशासन वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गांव के सभी लोग निर्दोष हैं और नरेश जी भी निर्दोष हैं। वो थप्पड़ क्यों पड़ा, थप्पड़ देने की नौबत क्यों आई, ये एक जांच का विषय है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके पीछे की घटना को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। महिला का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वोट डलाना एसडीएम को राइट नहीं है। कानून को हाथ लेने का हमें अधिकार नहीं है। हम इस चीज का समर्थन भी नहीं करते। थप्पड़ नहीं देना चाहिए था, ऑन ड्यूटी अधिकारी है, लेकिन वो नौबत क्यों आई उसका हम पक्ष न्यायालय में रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो नरेश मीणा के अधिवक्ता है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसको खास तौर से न्यायालय की नज़र में देखना होगा, कि साबित करना होगा कि किस तरह से ये कांड हुआ, क्या कारण रहे, किस वजह से ये हिंसा फैली। निवाई से कैमरा पर्सन लक्ष्मी चंद के साथ मनीष शर्मा, समाचार प्लस।